आज मैं बनाने जा रहा हूँ चिकन कचनाल। चिकन कचनाल बनाना बहुत ही आसान है। और मैंने 1 किलो चिकनाल लिया, उसको मैंने टहनियों से अलग कर लिया कुछ इस साइज़ में। तकरीबन ये 700 ग्राम मेरे पास चिकन है। इसको मैंने वॉश करके एक साइड पे कर दिया। चिकन कचनाल को बनाने के लिए एक बर्तन लेंगे, उसके अंदर तकरीबन 1 कप मैं ऑयल ऐड करूँगा। एक बड़े साइज़ का मैंने प्याज लिया, वो मैंने स्लाइस में कट करके इसमें ऐड कर दिया। अब इसको लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपको। मेरा जो तरीका है प्याज ब्राउन करने का, उसमें मैं इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे पहले प्याज को नरम करता हूँ। जैसे ही प्याज नरम होने लगता है उसके बाद मैं मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको लाइट ब्राउन कर लेता हूँ। तो इससे ये होता है कि प्याज एक जैसा ब्राउन हो जाता है। प्याज यहाँ पे सॉफ्ट हो चुका है। देखिए प्याज ब्राउन होने के बाद हम अभी इसमें ऐड करेंगे चिकन। चिकन को हल्का सा फ्राई करेंगे। अब इसके बाद इसमें 1.5 टेबल स्पून मैं इसमें ऐड करूँगा लहसुन अदरक का पेस्ट। चिकन हमारा हल्का सा भुन चुका है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर। एंड 1.5 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे नमक। आप चाहें तो अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। अब इसके साथ चिकन को अच्छे से भून लेंगे, उसके बाद आपसे मिलते हैं। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, स्लाइस में कट करके वो भी इसमें ऐड कर लिए। हम इनके साथ अच्छे से भून लेंगे। चिकन को भून के टमाटरों के साथ 2 हरी मिर्चें भी ऐड कर देंगे। 2 से 3 मिनट इसको और भून लेते हैं। उसके बाद इसके अंदर पानी डाल के इसको गलने के लिए रख देते हैं। 1 टीस्पून लेवल हम इसमें कुटी हुई मिर्चें डाल देते हैं इसी पॉइंट पे। देखिए चिकन को हमने भूनने में कोई कसर नहीं छोड़ी। प्याज के साथ भूना है, लहसुन अदरक डाल के उसके साथ भी भूना है, टमाटर ऐड किए उसके साथ भी अच्छे से भूना है। कोई भी चिकन जैसे बीफ हो या कुछ भी गोश्त हो, उसको भूनने में कोई कसर नहीं छोड़नी। देखिए मसाला बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है और मसाले ने घी भी छोड़ दिया, ये देख सकते हैं। अब इसी पॉइंट पे मैंने इसमें 1.5 कप पानी ऐड करना है ताकि चिकन गल जाए। पानी ऐड कर दिया हमने। अब मैं इसको मिक्स करके ढक्कन लगा के 10 से 12 मिनट के लिए छोड़ देता हूँ। देखिए चिकन हमारा ऑलमोस्ट गल चुका है और इसमें हल्की हल्की अभी ग्रेवी भी है। तो इसी पॉइंट पे आके इसके अंदर हमने चिकनाल ऐड कर देना है। इसी पॉइंट पे आके अच्छे से हमने इसको धो लिया था। और ये ग्रेवी इसीलिए हमने थोड़ी सी छोड़ी है ताकि इसको इसके साथ भूनेंगे तो जो ये ग्रेवी है ये कचनाल के अंदर तक अच्छे से रच जाएगी। यानी कि जब हम इसके साथ खाएंगे ना तो इसके अंदर से भी चिकन का जायका आएगा। तो इसीलिए इसी ग्रेवी में अब इसको भी हम अच्छे से भून लेते हैं। 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको भूनने में, उसके बाद मिलते हैं आपको। अच्छा ये जो कचनाल है, जो गाँव के लोग होते हैं ना, वो इसको चकनाल के नाम से बुलाते हैं अक्सर ना। तो ये शहर में इसको लोग बुलाते हैं कचनाल के नाम से। अभी माशाल्लाह बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ रहा है इसका। जब आप अपने घर में इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब आप बनाएंगे, अगर इसी तरीके से बनाएंगे तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। इसी पॉइंट पे आके मैं इसके अंदर 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड कर रहा हूँ। आधा टीस्पून मैं इसमें ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर देता हूँ। आधा क्यूब चम्मच में बटर ऐड कर देते हैं। ये मैंने नाइफ में बटर लिया होगा, मेरा कैमरा अगर फोकस कर पाए तो। बटर से जो इसका फ्लेवर आएगा ना वो और भी इसको 4 चांद लगा देगा। आप अपने घर में इसको ज़रूर ट्राई करें। बच्चों को सब्जियों की आदत डालें। थोड़ा सा पानी डालते हैं, तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून पानी डालते हैं
इसको स्टीम देने के लिए, ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। अब इसको मिक्स करके ढक्कन लगा देते हैं, उसके बाद मिलते हैं, आपको फाइनल लुक दिखाएंगे। तो चलें जी, ये बन के रेडी हो चुका है। आप देखें ऑयल इसका ऊपर आ चुका है, बहुत ही मज़ेदार सा इसका फ्लेवर आ रहा है। हाफ़ टी स्पून हम इसमें गरम मसाला ऐड कर देंगे लास्ट में आके। अब इसको डिश आउट करके भी आपको चेक कराते हैं। देखते हैं जिस तरीके से इसका धुआं उठ रहा है माशाल्लाह, इसी ही उसमें इसकी खुशबू भी आ रही है माशाल्लाह। बहुत ही मज़े का बना है ये। आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।